नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं बच्चों को लेके। देखिए क्या होता है कि बच्चों को लेके आप उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। देखिए आज के समय में बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चों का आत्मविश्वास लगातार जगाते रहना चाहिए। उनको हर एक हार जीत का मतलब समझाते रहना चाहिए। देखिए आज का जो समय है उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे हर किसी चीज़ में बहुत गति से पार्टिसिपेट करते हैं, जहां हमको उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। और पहली बात ये होती है कि बहुत से बच्चों में आत्मविश्वास की कमी आखिर आती कहाँ से है। देखिए क्या होता है, यदि बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको अक्सर ऐसा हो सकता है कि उसको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो। ये क्या होता है कि हर एक बच्चा अपनी ताकत से बहुत मेहनत करता है अपने आप को आगे लाने के लिए, बशर्ते उसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है उनके माँ बाप का, जो उनको समय समय पर प्रोत्साहित करते रहे, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते रहे। चलिए अगर अपन बात करते हैं आज की बच्चों का आत्मविश्वास आखिर अपन बढ़ाएं कैसे। पहली जो होती है, यदि बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर पाता है तो उसको कभी डांटे नहीं। तो क्या होता है, अगर कोई बच्चा कम नंबर पाता है तो माँ बाप उसी स्पीड से उसको डांटना चालू कर देते हैं। देखिए डांटने से क्या होता है, उसका आत्मविश्वास कभी बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए यदि बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अगर कम नंबर पाता है तो उसको ऐसा डांटे नहीं, बल्कि उसको समझाएं कि नहीं बात बेटा, कोई बात नहीं है, अगली बार इससे भी अच्छा लाओगे। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं, उसको प्रोत्साहित करें कि कोई बात नहीं बेटा, अगर इस बार तुम्हारा एक सब्जेक्ट बिगड़ गया है तो अगली बार इसमें जीतोड़ मेहनत करना और इसको अच्छे अंकों से आगे लेके जाना। इसमें क्या होता है कि बच्चे का आत्मविश्वास बहुत स्पीड से बढ़ता है, वह उसके लिए भी बहुत बड़ा फायदे का चीज होता है। इसीलिए यदि बच्चा किसी भी विषय में कम नंबर पाता है तो उसको डांटे नहीं कभी भी। इसी में अगर दूसरी बात आती है, यदि बच्चा कहीं कंपटीशन में, खेलकूद या किसी भी चीज में भाग लेता है और यदि किसी कारण बस वह हार जाता है तो उस बीच में हमेशा उसको हार और जीत का मतलब समझाते रहिए कि ऐसे हर एक चीज़ों में हार और जीत लगी रहती है। उससे क्या होगा कि बच्चा हार और जीत के बारे में समझने की कोशिश करेगा कि हार क्या होती है और जीत क्या होती है। चाहे वो छोटा से छोटा कंपटीशन क्यों ना हो या छोटा से छोटा कोई भी चीज़ क्यों ना हो, वहाँ पर यदि बच्चा हार जाता है तो उसको हार और जीत का मतलब समझाना चाहिए, जो कि बहुत भी ज़रूरी है। अगर वो हार और जीत का मतलब समझ जाएगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसको लगे कोई बात नहीं है, अगली बार मैं इसको जरूर जीत कर दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये चीज़। देखिए एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है हर एक माता पिता का, वह अपने बच्चों को क्या कंपेयर करने लगते हैं। देखिए कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को। हर बच्चे एकदम अलग होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमारी इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा चलता है कि उनका लड़का बहुत अच्छा है, उसके लेवल में आप नहीं हो, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखिए क्या होता है, मुझे मालूम है कि ये सब चीज़ बच्चों को इसलिए बोला जाता है कि आपका बच्चा ग्रोथ करे, पर आप यह गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आपके अपने बच्चे को डिप्रेशन में डाल रहे हैं दूसरे बच्चों की तुलना कर देने। देखिए क्या होता है, हर एक बच्चे का दिमाग बहुत अलग होता है, इसीलिए हर एक बच्चों को कंपेयर मत कीजिए किसी भी बच्चों से। वह बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। इसमें क्या होता है कि तुलना करने से बच्चों का ना आत्मविश्वास घटता है। ठीक है, किसी का बच्चा अगर टॉप मार देता तो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु जरूर ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे में भी उतनी क्षमता है कि वो भी एक न एक दिन बहुत आगे जा सकता है। तुलना मत कीजिए। जब भी आप किसी बच्चे के साथ में तुलना करते हैं तो उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। देखिए हर का माइंड अलग, हर का दिमाग अलग, तो आपका बच्चा अलग ही है, तो उसको कभी भी ये चीज़ मत दिखाइए, कभी किसी के बच्चों के साथ में तुलना मत कीजिए। हो सकता है कि एक दिन जिसके साथ तुलना कर रहे हो उससे भी कई गुना बच्चा आपका आगे चले जाए। तो यह बीच हर एक माँ बाप को ये चीज़ सोचना चाहिए कि कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी के बच्चों से नहीं करना चाहिए। देखिए इससे क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ, यदि आपका बच्चा लगातार अगर आप उसको प्रोत्साहित करते रहेंगे ना तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। बच्चा जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, उसको करने दें।
वो जिस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहा है उसका में आप सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप उसका सपोर्ट करेंगे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा और वह कई तरक्कियों कई ऊंचाइयों को पता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बच्चा अगर कुछ अपने मन से करता है तो उसका उस जगह पर सपोर्ट करना चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर यह बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है, यदि आपका बच्चा लगातार कुछ करना चाहे तो उसको करवाने की कोशिश कीजिए जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। देखिए यदि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उसको कवर देने की कोशिश कीजिए, उसको समय देने की कोशिश कीजिए। बच्चा है जरूर गैरअप करेगा। देखिए एकदम से पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर डालने से अच्छा उसको कुछ समय के लिए समय दें, उसके माहौल में ढलने दें, उसके साथ में उसको बढ़ने दें। जब उसको समय देंगे तो वह अपने आप अपने को बढ़ाने की कोशिश करेगा। आखिरी पॉइंट होता है कि आज की डेट में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हर एक माँ बाप, हर एक पेरेंट्स जो होते हैं पब्लिक प्लेस पे, यदि कहीं स्कूल में रिजल्ट देखने जा रहे हैं या कहीं पे भी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाई को लेकर कभी डांटे नहीं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर इस टाइप की जो हरकतें होती हैं वो अच्छी नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है कि वो पब्लिक प्लेस, वहाँ बच्चों के दिमाग में एक अलग ही माइंड कंसेप्ट हो जाता है। तो वहाँ पर कभी भी अगर पब्लिक प्लेस यदि आप कभी बच्चों का आप पीटीएम मीटिंग्स या तो पेरेंट्स मीटिंग में अगर जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों का रिजल्ट देखिए, उनको कुछ ऐसा बोलिए नहीं जिससे उनका मनोबल आत्मविश्वास गिर जाए। ये क्या होता है, हर एक माँ बाप अगर अचानक रिजल्ट देखते हैं थोड़ा शॉकिंग हो जाते हैं और बच्चों कुछ ना कुछ बोलना चालू कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, पब्लिक प्लेस में अगर आप बच्चों को डांट रहे हैं तो उसके मन में एक अलग टाइप की थिंकिंग पैदा होती है जो उसके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हर एक माता पिता को जो भी चीज़ करना है घर में कीजिए, परंतु पब्लिक प्लेस में भूल कर भी कभी अपने बच्चों को डांटिए नहीं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए मैं बोलता हूँ कि हर एक बच्चों में बहुत अलग ही लेवल होता है, सिर्फ आप उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए, फिर देखिए बच्चों का रिजल्ट क्या होता है, कौन से लेवल तक बच्चे जाते हैं। इसलिए बच्चों का ध्यान दीजिए, उनको अच्छे से पालिए और उनका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ाइए। जय श्री राम, राधे राधे।